जय मेरे गुरु निखिलेश्वराय नमः परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय माते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभी नमश्चंडिका ह्रीं दूं दुर्गा चाण दुर्गा देवी बगलामुखी पीताम्बरी वाराही माताय नमः। बोलो जय श्री निखिलेश्वर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु निखिल जी की जय हो। जय हो। मित्रों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारी आने वाली जुलाई महीने की 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा, जिसको एक पवित्र दिन कहा जाता है। मैं निखिलेश्वर गुरु जी की शिष्य और पुत्र के बराबर होने की वजह से, होने के नाते मैं आप लोगों को सभी को न्योता दे रहा हूं, निमंत्रण कर रहा हूं, ताकि आप उड़ीसा राज्य स्थित भुवनेश्वर शहर में हंसपाल स्क्वायर नाम का जगह है, जहां के रसुलगढ़ के पास है। वहां पर मेरी आश्रम है, बगलामुखी धाम, जहां पर मेरे गुरु जी वहां पर निवास भी करते हैं। और आप जुलाई महीने की 21 तारीख को निमंत्रण के साथ आप यहाँ पर पधारें, आपको स्वागत है। यहाँ पर मैं जुलाई 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को मैं गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा, शक्तिपात, तंत्र का निवारण, जो भी लोग तंत्र से पीड़ित हैं उनका निवारण, कोई भी रोग हो, बीमारी हो, उसका निवारण, ये सब कुछ मेरे से फ्री में करने जा रहा हूँ। और फ्री में तो करके आ रहा हूँ मैं। फ्री में करना क्या है, फ्री ही करता हूँ मैं, लेकिन बस एक बोल दिया कि एक शब्द मैंने बोल दिया कि फ्री में। फ्री का नाम नहीं, फ्री तो मैं हमेशा करता ही हूँ। ये जो लोग पड़े हुए हैं कि गुरु दीक्षा के नाम पे 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 जो ले रहे हैं शिष्यों से, ये नियम नहीं है। इसकी कटौती में करता हूं, इसकी मैं काट कर रहा हूं कि ये अधर्म है, ये अन्याय है, ये पाप है, ये व्यभिचार है। इस संसार में पैसे कमाने के लिए चाहे एक इंसान अमीर हो या चाहे गरीब हो, पैसे पैसे होता है, धन धन होता है, लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। 1 रुपये कमाने के लिए कितनी ठोकर खाने पड़ते हैं ये संसार में, ये कलयुग में। कोई किसी का नहीं होता है। जो भी अपने होते हैं वो भी धोखा दे के निकल जाते हैं, और जो भी अपने होते हैं, जो भी पराये होते हैं, वो भी हमारे साथ चलते हैं ताकि हमसे कोई फायदा ले लें। लेकिन मैं माँ के पास, मेरी गुरु जी के पास में बैठा हूं, मैं निस्वार्थ पर से सेवा कर रहा हूं। मैं निस्वार्थ पर से सेवा इसलिए कर रहा हूं, आजकल जो गुरु 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 बोल रहे हैं, हम ये गुरु हैं, हम वो गुरु हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस गुरु का मंत्र जप करो, उस गुरु का मंत्र जप करो, इसकी साधना करो, उसकी साधना करो, जो बोल रहे हैं, अगर उन लोगों की साधना करेंगे, अगर उन लोगों को गुरु मानेंगे, तो गुरु निखिलेश्वर जी कहाँ गए? जब वो गुरु थे तभी कोई गुरु था? नहीं था। मैं अपने गुरु निखिलेश्वर जी की, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो विज्ञान है, अरबों मंत्र 1 सेकंड में बोल देते हैं मेरे गुरु निखिलेश्वर जी। 8 उपनिषद को एक मुंह में, एक लय में, एक ध्यान में बोल देते हैं। उनकी वीडियो देखो, उनकी वीडियो ओपन करो यूट्यूब में, तो उनकी मुख से इतने मंत्र उच्चरित होते हैं, इतने संस्कृत के श्लोक उच्चरित होते हैं। किसी गुरु का दम है? नहीं है। औकात नहीं है उनकी। औकात तब होगी जब तो वो सिद्ध पुरुष होंगे। औकात तो वो तब होगी जब सिद्धाश्रम गमन करेंगे। औकात तब होगी जब लोगों की सेवा करेंगे। औकात तब होगी जब एक गुरु के अंग अंग में ज्ञान की गरिमा फूट पाएगी। औकात तब होगी जब हर शिष्य को, इस संसार को, इस विश्व के जितने भी लोग हैं, अपने बनाने की कोई है? कोई नहीं है। एक गुरु दूसरों को अपना बनाने के लिए भी पैसे मांगते हैं। किसी का भी कोई गुरु से दीक्षा लेते हैं, साला कोई भी किसी का भी मंत्र उठा के दे देते हैं, बोलते हैं ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र वही होता है जो गुरु सिद्ध होते हैं। गुरु मंत्र उसी के होते हैं जो दिव्यवान होते हैं। गुरु मंत्र वही होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर होते हैं। गुरु तो पद तो भगवान से भी बड़े हैं।
आज की तारीख में मेरी गुरुजी और मेरी माँ की कृपा से इतना मेरी औकात है कि मैं खुद मंत्र बनाता हूं, खुद लिखता हूं। क्यों? क्यों? सोचो, मैं किसी भी देवी देवताओं की हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और निमंत्रण करता हूं, आमंत्रण करता हूं, तो सभी देवी देवता मेरी एक मंत्र सुन के मेरे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि ये निखिलेश्वर जी के पुत्र, ये निखिलेश्वर जी के शिष्य, ये बगला माई का पुत्र निस्वार्थ पर प्यार से, प्रेम से बुलाते हैं तो कोई भी आ जाते हैं। संसार में प्यार और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। आज तो धन है, कल चला जाएगा। धन 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 धन, क्या धन यार, कुछ नहीं रहेगा संसार में, सब चला जाएगा, सब मिट जाएगा। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के पास जो है, मनुष्य जो कमाया है, मनुष्य जो रखा है, वो सब मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो उसके अच्छे कर्म। तो अच्छे कर्म कैसे प्राप्त होते हैं? अच्छे कर्म ऐसे प्राप्त होते हैं जब परमात्मा की डोरी के साथ अपनी ये पाप आत्मा को संपर्क कराता है। हमारी आत्मा पाप है, हमारी जन्म में कोई गुनाह किए थे, जो जन्म मिला है और में से जन्म लेकर आज हम दुख सह रहे हैं। संसार में जो रीति चल रही है, संसार में जो कार्य चल रहे हैं, संसार में जो मानवता के अंदर जो अधर्म, पाप, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेषा चल रहा है, ये सब हमारी पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार है। तब भगवान विष्णु ने, गीता में भगवान विष्णु ने कहा है, अरे मनुष्य, मैं तुझे जन्म दिया, उच्च कोटि का जन्म दिया, जिसकी वजह से तूने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, और तेरा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, धन का प्राप्त करना नहीं। अरे तू मुझे, मैं परमात्मा हूं, तू मुझे प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रख, तेरी तो भरपाई मैं खुद ही कर दूंगा। तू मुझे मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे धन दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। तू दिल से प्यार से मुझे बुला, तेरे पास सब खुद ही चले जाएंगे। क्योंकि जब मैंने तुझे एक प्राणी का जन्म दिया हूं, तो मैं तो पालनकर्ता के हिसाब से मैं तो ये तो नहीं सोचूंगा कि मेरा पुत्र दुखी रहे। दुखी तुम हो, दुख तुम भोग रहे हो, क्योंकि भौतिक चीजों के पीछे तुम दौड़ रहे हो। जब परमात्मा के पीछे तुम दौड़ोगे तो परमात्मा स्वतः ही तुम्हें प्रदान कर देगी, तुम्हें भौतिक के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। 4 दिन की जिंदगी यार, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। बस थोड़ा सा भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, स्वतः ही सब प्राप्त हो जाएगी। वरना अपने तुम खुद के शरीर त्याग करने के बाद उधर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? भगवान प्रश्न करेंगे, मैं तुझे जन्म दिया था, तेरी मृत्यु हो गई, तू मेरे पास ही वापस आया, क्योंकि मैं तुझे जहां जन्म दिया था रे मूर्ख, वो तेरा अपना खुद का घर नहीं था। जिस बिल्डिंग को बनाकर तू बोल रहा था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सब कुछ तेरा नहीं था, मेरा ही था, मैंने करवाया था, और तुझे उसको छोड़ के आने के लिए सब मैं यही क्या हूं, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। मैं तुझे जन्म दिया था और मैं तुझे ही ले रहा हूं। जब तुझे जन्म दिया था संसार में, तो कुछ अच्छे कर्म करके आएगा, ये मेरी आशा थी, लेकिन तूने कोई अच्छे कर्म करके नहीं आया, इसलिए तुझे दंड भोगने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि गलत गलत। दूसरी बात है, हमारे गुरुजी के नाम पे बहुत सारे उनके जो पुराने शिष्य थे, मैंने सुना हूं, कुछ खबर आया है, गुरु निखिलेश्वरानंद जी का नाम से कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000, कोई 8,000 गुरु दीक्षा के नाम पे, साधना सिखाने के नाम पे लूट रहे हैं। इतने बड़े गुरु जी के, निखिलेश्वर जी के, भगवान के, महापुरुष के नाम पे ठग रहे हो, ताकि तुम गुरु जी को भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, तो तुम कितना पाप अधिकार कितना कर रहे हो, कितना व्यभिचार कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। ये सब मिटाने के लिए ही मैं दूसरा रूप लेकर जन्म लिया हूं। मुझे लोग बोल रहे हैं तुम गुरु निखिलेश्वर से भी ऊंचा बन गए। मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं गुरु जी के चरणों में ही हूं, उनकी धूल के बराबर नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं कि मेरे गुरु जी के चरणों के धूल के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं उनके दिल में बस पा रहा हूं। मेरी इतनी औकात है, उनके दिल में बैठा हूं, उनके कदमों में बैठा हूं, उनकी गोद में बैठा हूं, उनकी रग रग में बैठा हूं।
उतनी औकात बना दिया मैंने। और ये औकात बनाने के लिए मुझे 11 साल लगे। मैंने तपा अग्नि में, अपने शरीर को जलाया मैंने उतना साधन किया। मैंने किया नहीं, सब गुरु की कृपा हुई तो मैंने किया, माँ की कृपा हुई तो मैंने किया। मैं तो एक इंसान में क्या कर सकता हूं? बस मन में मैंने दृढ़ संकल्प लिया, मन को एकाग्रता किया कि मैं कुछ करना है, करना है, करना है, करना है, मुझे आज करना है, कल मर जाना है, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता हूं। आज हूं तो कल क्या पता किस टाइम में मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ करो। इसलिए आज इस जगह पर बैठ पाया। ये मेरी अहंकार है, यही मेरी घमंड है। मैं सिंहासन की घमंड नहीं कर रहा हूं, ना मेरी धन की घमंड कर रहा हूं, ना मेरी शक्ति की घमंड कर रहा हूं। मैं घमंड और अहंकार कर रहा हूं मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरी माई बगला माई मेरे साथ है। इसी चीज की घमंड अहंकार है, ताकि इसी घमंड और अहंकार से मैं जन लोगों की कल्याण कर सकूं, सेवा कर सकूं फ्री में। ये जो लोग लूट रहे हैं पैसे गरीबों से, अमीरों से, ये हो गया वो हो गया, मेरे पास फोन आते हैं, बोलते हैं गुरुजी किसी ने कहा कि हमारे घर में ये हो रहा है, और बोले कि तंत्र हुआ है। मैंने बोला तंत्र नहीं हुआ है, तंत्र नहीं हुआ है। हर चीज अगर तुम्हारी जिंदगी में खराब होता है तो तंत्र नहीं होता है। कभी कभी ग्रहों की भी पीड़ा होती है। अग्रह लोग गाली देते हैं, बोलते ये ग्रह साला हमारा खराब कर दिया, वो साला ग्रह देवता हमारा खराब कर रहा है। कोई ग्रह देवता खराब नहीं कर रहा है। ग्रहों को भी अधिकार दिया गया है कि मनुष्य की कर्म के हिसाब से ग्रह पीड़ा भी भुगतना पड़ेगा। वो तो देवता है, उनको भी कार्य है। जब ग्रहों की पीड़ा होती है, अगर तुम परमात्मा की शरण में आ जाओ ना, तो परमात्मा ग्रह देवताओं से बोलता है कि हे ग्रह, हे नवग्रहो, ये मेरी औलाद है, इसे इतना पीड़ित मत करना क्योंकि वो मेरे शरण में है। तब तुम्हारी 50% आधा पीड़ा कम हो जाती है। मैं लोगों को यही समझाता हूं। इसलिए ही मैं घर घर में, हर बच्चों को, हर माँ बाप को, हर मनुष्य को मैं इसलिए साधना सिखाने के लिए रात दिन में कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर घर में एक साधक बने, ताकि उनकी घर की हर समस्या, उनकी जीवन की हर समस्या समाधान हो सके। परमात्मा के साथ में अपनी आत्मा का मिलन हो सके, ताकि तुम्हारी जब पूर्व जन्म के कर्म की जो खराब है, इस जन्म में जो कर्म खराब है, सब कर्म खराब, सब कर्म समाप्त हो जाए, सब खराब कर्म समाप्त हो जाए, और अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान, अच्छे भाग्य की तुम्हारे शरीर के अंदर उदय हो जाए। मैं इतना समझा रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ना तुम्हारी मेहनत की कमाई, ना तुम्हारे घर की कमाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, ज्ञान बांट सकूं। आपके अंदर जो अज्ञानता भरी हुई है, उस अज्ञान रूपी समुद्र को निकाल कर मैं ज्ञान रूपी महादोधी सागर को मैं करना चाहता हूं। एक दुग्ध सागर, एक दूध का सागर तुम्हारे हृदय में मैं बनाना चाहता हूं, जो दूध का महासागर, उसमें ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान कमल पुष्प की तरह उगे। मैं इस विश्व में हर घर में साधक बनाऊंगा, हर घर में एक एक को हाथ पकड़ के सिखाना चाहता हूं। बस तुम मुझे हाथ बढ़ाते रहो, और मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के मैं तुम्हें ये ज्ञान, अज्ञानता की अंधकार से निकाल कर ज्ञान की रोशनी में भर दूं। फूल प्रस्फुटित होते हैं, महकते हैं, महक रहता नहीं है, लेकिन हम उस फूल की तरह बनना चाहिए जिस फूल से हमेशा महक निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, और वो महक चारों ओर इतना फैल जाए कि लोग ढूंढ सके कि ये क्या चीज है, क्या महक रहा है। उसी महक को बोलते हैं ज्ञान का महक और ज्ञान का दीपक। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है। ये जो जीवन मिला है उसे ऐसा बेकार से ना जाने दे, ना जाने दे इस जीवन को, बाद में तुम रोगे। उदाहरण दे रहा हूं, एक मनुष्य जन्म होने के बाद में जब यौवन की तरफ आता है,
जब उसके पास बल सौंदर्य सब कुछ रहता है, वो तब भगवान को भूल जाते हैं। धन को लेकर, दौलत को लेकर, अपनी सौंदर्यता को लेकर आसमान में उड़ते हैं, किसी को मानते नहीं है। जब उनके ऊपर खराब आते हैं, खराब समय आते हैं, जब वो वृद्ध अवस्था में आते हैं, तब कोने में बैठ के माला लेके बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं किस जगह पर गए थे, एक वृद्ध व्यक्ति कोने में बैठकर तुलसी की माला लेकर कृष्णा 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 जाप कर रहा था। मैंने बोला, ओ पिताजी बापूजी क्या कर रहे हैं? ना भगवान को जाप कर रहा हूं। अच्छा, 60 साल गुजरने के बाद 60 साल के अंदर कभी तुमने भगवान को बुलाने की कभी इच्छा नहीं किया था। जब तुम्हारी शरीर जरा जीर्ण हो गया, शरीर के बल चले गए, चमड़े उछल गए, बुद्धि खो गई, धन चला गया, मरने के बाद आत्मा को परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए ये आज 80 साल की उम्र में तुम हरे कृष्णा बोलने की नाटक कर रहे हो। तो क्या तुम सोच रहे हो कि भगवान तुम्हारे इस कार्य से क्या संतुष्ट हो गए? नहीं हो गए। भगवान ये कहेंगे, 60 साल तो बेकार से गवा दिया, जब मरने का टाइम आया तब मुझे बुला रहा है। यही तो तेरा कर्म खराब है। अगर जिंदगी भर तू मुझे हरे कृष्णा बुलाता तो आज तुझे कोई दुख नहीं होता। भगवान से भी भक्ति बड़ी होती है और भक्ति के अधीन देवता होते हैं। तुम्हारे अंदर अगर भक्ति की शक्ति है तो भगवान भी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे, बोलेंगे, वाह रे वाह, जो 24 घंटा मुझे बुला रहा है, जो 24 घंटा मुझे याद कर रहा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख देकर कथावाचक बुला के गांव में कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो। क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? आजकल इतने सारे कथावाचक निकल गए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। कोई बोलता है कांदा लहसुन बनाता इसलिए, कोई बोलता है कांदा लहसुन बनाता इसलिए। उनको पता नहीं कि कांदा लहसुन किससे बना हुआ है। यही सिखाते हैं प्रवचन। ये प्रवचन, ये वाचक, ये कथावाचक से आप प्रवचन सुन के क्या आपकी जिंदगी में आपके घर की समस्या खत्म हो सकती है? आपके जीवन की समस्या हल हो सकती है? नहीं हो सकती है। कर्म ही बड़ा है, कर्म ही भगवान है। प्रवचन सुनना एक मन को आनंद से भरने के बराबर होता है। लेकिन प्रवचन सुन के जो तुम अपने मन में, शरीर में आनंद प्राप्त कर रहे हो, वो आनंद तुम्हारे लिए स्थायी नहीं, अस्थायी है। जब तक वो प्रवचन देता रहेगा तब तक तुम्हारे मन में आनंद रहेगा। प्रवचन खत्म तो तुम्हारी शरीर की आनंद खत्म, क्योंकि तुमने कर्म नहीं किया है। सभी कथावाचक कहते हैं राम राम राम, ये क्या था, राम जी वो क्या था, राम जी ये क्या था, राम जी इसके थे, राम जी ये थे, राम जी वो थे। किसने कहा है राम जी ये थे? तो तुम राम को दिखा पाओगे? तुमको राम को दिखाने के लिए कर्म करना पड़ता है। पूजा पाठ साधना अर्चना सब कुछ करने के बाद राम को प्राप्त कर सकते हो। खाली रामायण की किताब पढ़ने से राम जी को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। कथावाचक आते हैं, माउथ में बोलते हैं राम जी के, भगवान श्री राम जी के बारे में 2 मिनट बोलते हैं और 5 मिनट कॉमेडी करते हैं। ये धंधा है, बिजनेस है। अगर आप लोगों में के अंदर अगर थोड़ा भी अगर अक्ल रहता तो ये कहते हैं कि गुरुजी हमें सुनना नहीं है, थ्योरी में नहीं जाना है, हमको प्रैक्टिकल में जाना है, हमको कुछ करना है, कुछ कराओ हमसे, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे जीवन में ये समस्या है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, शत्रु है, अपना घर का आदमी शत्रु है, बाहर का आदमी शत्रु है, पग पग में शत्रु है, सब अपने पैर को खींचने के लिए आ रहे हैं। तो गुरुजी रास्ता बताओ, ये सब दुख और समस्या से हम कैसे आजाद हो। तो मैं तुम्हारी जगह पहुंचकर तुम्हारे गांव में जितने सब कथावाचक को सुनने के लिए जो जितने लोग जमा हो रहे हो, अगर उतनी लोग मेरे सामने जमा होंगे ना,
तो मैं तुम्हारी समस्या के समाधान करने के लिए तुम्हारे पास खड़ा होकर, तुम्हारे हाथों पकड़कर, तुम्हारे हाथ पकड़कर, तुम्हारे पास बैठकर, तुम्हें मैं गोद में बिठाकर मैं ये सिखाऊंगा कि बेटा ये भगवान है, इस मंत्र का जाप करो, ऐसा करो, 21 दिन का करो, 11 दिन का करो, 5 दिन का करो, इसी से ही तुम्हारा जीवन हल हो सकती है। मेरी बड़े बड़े बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन बनने से तुम्हारी समस्या समाधान नहीं हो सकती है जब तक तुम अपने खुद से कर्म नहीं करोगे। छोटे छोटे साधनाओं से बड़े साधक बन जाते हैं। जब बड़े साधक बन जाते हैं तो अपने जीवन की जो भी समस्या की गहराई को दबा सकते हैं। पर्वत की चोटी पर जब नदी निकलती है, जब तुम्हारे गांव के अंदर बह के जा रही है, तब बड़ा सा नदी मिलता है। लेकिन जब वो नदी पर्वत के शिखर से निकलती है, वो छोटे धार से निकलती है। वो भी प्रयास करता है। नदी बोलती है क्या मेरी धार इतनी छोटी है? नहीं नहीं, मैं प्रयास करूंगा, मैं बहते जाऊंगा, मैं बहते जाऊंगा, मैं इतना बहते जाऊंगा कि मैं बहुत बृहत्काय नदी बनूंगा और समुद्र जैसे ज्ञान में मिल जाऊंगा, समा जाऊंगा। तुम भी प्रयास करो, प्रयत्न करो। छोटे छोटे पूजा साधन जप तप से तुम इतने नदी जैसे प्रशस्त हो जाओगे, बड़े बड़े साधक बन जाओगे। अपने घर की जो भी समस्या खुद समाधान कर पाओगे, ताकि दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, दूसरों के पास दरवाजा ठोक ठोक करने की जरूरत नहीं है। जो चिता तिलक रुद्राक्ष माला धोती कपड़ा पहन कर जो बोलते हैं हम है, ये साले जो नाटक कर रहे हैं संसार में कि हम बाबा है, गुरु है, ये है, वो है, वो साला हराम जाने को कुछ पता नहीं रहता है। और उनकी माया में तुम पढ़कर अपनी सोना गहना घर बार बेच देते हो। तंत्र हुआ है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, ढेका हुआ है। अरे उसी का निवारण तुम खुद करो यार। मैं सिखाऊंगा फ्री में, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। गुरुजी है, माई है तो सब है। गुरु निखिलेश्वर जी अगर है साथ में, मैं चैलेंज देता हूं, मैं इस गद्दी पे बैठा हूं। जो गुरु निखिलेश्वर जी का साधना करोगे उसको कोई देवता की साधना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी गुरु के अंदर माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, बगला, बाराई, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश उनके शरीर में ही सब समय है। और जब गुरु को, इसे गुरु को अगर तुम पूजा करोगे तो स्वतः तुमको सब भगवान के आशीर्वाद मिल जाते हैं। किसी भगवान की साधना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब एक गुरु, एक दिव्य पुरुष की पूजा करोगे, एक सदगुरु की सेवा करोगे, एक जो कि भगवान देवता के बराबर उन गुरु की सेवा करोगे, तो तुमको स्वतः ही सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। करेगा कौन? इसका बात वो सुनता है, उसका बात ये सुनता है, इसका बात सुनकर उससे पैसा निकलना, उससे पैसा लूटना, उससे ये करना, यही राजनीति में तुम्हारी जीवन नष्ट हो जाती है। बस मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं तुमको जितना कहना था कह दिया। मेरी बात को, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, तुम्हारी मन बदल जाएगा। और ये जो शरीर है ना, इसको तुम धिक्कार करोगे। क्या है ये शरीर यार? आज नहीं कल चमड़े भी खराब हो जाएंगे, मर जाओगे साले तुम। 11 दिन तक तुम्हारे घर वाले रोएंगे, 11 दिन के बाद फिर जैसा का तैसा, और कुछ नहीं। अगर कुछ यहाँ से अगर कर्म भगवान के लिए कुछ कर्म अच्छे करके जाओगे तो वहाँ पर सम्मान प्राप्त होगा, नहीं तो यमराज पकड़ के इतना धोएगा कि सर्फ एक्सेल कैमरा, सर्फ भी तुम्हारे साथ, सर्फ साबुन सब कम पड़ जाएगा। धोबी के घाट पे जैसे कपड़े को साफ करते ना मार मार के, वैसे तुम्हें उधर मार मार के तुम्हारी सफाई होगी। मैं रात दिन प्रयास करता हूं तुम्हारे लिए, मुझे कोई फायदा नहीं है। मुझे तुमसे कभी जरूरत ही नहीं कोई फायदा। मुझे तुमसे एक ही चीज जरूरत है, तुम एक अच्छा साधक बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छी आत्मा बनो। बस यही चीज मुझे चाहिए। जय गुरु निखिलेश्वर, जय महामाई की जय।